मेरे नज़दीक तो नीला ज़िंदगी एक नेमत और एक तोहफ़ा है, ठीक है ना? अब इस तोहफ़े को हम किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, अब ये हम पर है। बाज़ लोग होते हैं कि तोहफ़ा मिलता है, कदर नहीं करते, उठा के रख देते हैं, ठीक है? बाज़ लोग जो होते हैं उस तोहफ़े को इतना खुश होते हैं कि वो उसी वक़्त निकाल के इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं। तो बस ये है कि ये नज़रिया अपना-अपना है कि ज़िंदगी नेमत है, रहमत है या ज़हमत है। अच्छा वो बताएं, अभी हमने बातचीत का आगाज तो किया लेकिन आपका तारुफ नहीं हुआ अपने बारे में। आप अपने अल्फाज में अपना तारुफ कैसे आप अपने आप को सोचती हो कि आप क्या हो, और दुनिया को जब आप अपने आप से मुतारिफ करवाती हो तो क्या कह के मुतारिफ करवाती हो? मैं मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, मैं इंसान कुछ तो होता है, कुछ है तो दुनिया में है। ये हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को, कहते हैं हर एक छोटा सा जरा भी है ना, उसका भी मकसद है दुनिया में। हम तो बेशक, इंसान हैं, ये बात तो है। अशरफुल मखलूकात। ये बात तो तो है। अगर फर्ज करें आपको किसी को अपने आप को मुतारिफ करवाना हो तो आप अपने लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करोगी? कि हमेशा हम तो कहते हैं मैं नाचीज, मैं ये, लेकिन कुछ इंसान की खूबियां जो सिर्फ वो खुद ही उससे वाकिफ होता है, हर कोई उस इंसान से वाकिफ नहीं होता। अब अपने मुँह से क्या इंसान अपना कहे, लेकिन देखिए फ्लॉलेस तो कोई भी नहीं होता, हर एक में फ्लॉज़ होते हैं। अगर कोई इंसान ये कहे ना कि मैं ख़ामियों से मुबर्रा हूँ, तो मेरा ख़्याल है वो थोड़ा एक मुग़ालते से वो एक झूठ थोड़ा लगेगा। तो सब में ख़ामियाँ खूबियाँ होती हैं और मैं अपनी ख़ामी बल्कि ज़्यादा बताऊँगी देन खूबी अगर टू बी ऑनेस्ट। आई हैव गॉट अ वेरी सेंसिटिव हार्ट, मैं बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर तारुफ मेरा अगर मेरी फ्रेंड से किसी से पूछे तो एक ये बात है कि आई हैव गॉट अ वेरी काइंड हार्ट, ये ना जो कि अक्सर घर में भी सब यही कहते हैं कि और मरो दूसरों के लिए और देख लिया ना और मरो जाके। तो मतलब फिर मैं यही कहती हूँ ना कि आप अपना करें जैसे आप हैं, व्हाई चेंज जस्ट बिकॉज समबडी couldn't do the same for you, you know. You don't change your nature, आप जैसे हो वैसे ही रहो और दूसरों को जो करना हो। अच्छा, आपका मीडिया से जो है, कैसे आपने स्टार्ट किया? क्यों आपको लगा कि आप मीडिया में मोस्टली रेडियो आपसे प्रेजेंटिंग? मुलाकात होनी थी ना इसलिए। ये कहते हैं इंसान अच्छे दिल का जब मालिक होता है तो ऐसी बातें निकलती दिल से। आप मेरे अलावा बहुत सारे लोगों से मिली तो मुझसे ज्यादा अच्छे लोग जो आपको मिले हैं उनका थोड़ा सा बताएं कि आपकी जिंदगी में उनका क्या किरदार रहा है। लोगों से आप सीखते हैं ना, जो भी कोई उस्ताद बन जाता है, किसी के आप उस्ताद बन जाते हैं। जिंदगी सीखते हैं इंसान, पूरी जिंदगी हम सीखते भी हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। किसी के लिए हम रोल मॉडल होते हैं, कोई हमारा रोल मॉडल होता है। तो आपकी जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में और वैसे आपकी जिंदगी में आपको रोल मॉडल कौन मिले? सोचना पड़ेगा। अच्छा, मिले नहीं है। मतलब अगर सोचना पड़ जाए इसका मतलब है कि इंसान खुद अपने लिए खुद ही रोल मॉडल था। तो ये अच्छी बात है कि इंसान तजुर्बों ने बस सिखाया है जो कुछ भी सिखाया है। और बस हमेशा एक बात मैंने सीखी है कि अगर आप मीडिया में हो या कोई भी प्रोफेशन में हो तो अपने काम से काम रखो। जो चीज़ आपको कंसर्न नहीं करती है, जो आपका बिजनेस नहीं है, उसमें मत अपना हाथ डालो या अपनी ज़बान या कुछ अपने मुंह से निकालो। बस अपनी लाइन में रहो और अपना काम करते जाओ, यू नो। अच्छा, कभी हुआ है हसद काम में? मोस्टली अब फर्ज करें मीडिया से जिनका ताल्लुक है, तो जिस प्रोफेशन से होते हैं हसद भी वही करते हैं, आपके काम में रुकावट भी वो डालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपको मदद करते हैं, लेकिन जिनका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है वो तो कभी आपके लिए ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा कहेंगे, ना हसद करेंगे। तो वैसे कभी होता है कि हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक किसी पे तंज भी कर देता है, किसी के लिए अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वैसे आपको मीडिया में जब आप थी तो कभी मुश्किल का सामना? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीडिया एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो आपको कोई ऐसा तजुर्बा हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ, हुआ तो है। जब स्टार्ट में मैंने जब रेडियो किया तो शुरू-शुरू में बाज़ लोगों ने अगर अच्छा कहा तो कुछ लोगों ने वो भी कहा इस तरह। और मैं क्योंकि मुझे फ़िलॉसफ़ी पढ़ना और ये चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा डीप जाके सोचती हूँ कि जो इंसान अगर आप पे तनकीद करता है तो वो क्यों करता है। तो उसका रीज़न सामने यही होता है कि वो इंसान खुद कोई ना कोई वजह से खुश नहीं है। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होगा और अपनी ज़िंदगी में लव्ड होगा, एंड लव्ड का मतलब ये नहीं है कि
अदर तरीके का लव, मतलब अपने फैमिली जो है वो लव्ड होगा, वो कभी ना किसी का बुरा चाहेगा, ना वो कभी हसद करेगा, ना कभी बुरा बोलेगा किसी का। तो आप अगर कोई करता भी है कुछ बुराई या हसद ये वो, तो आई ऑलवेज थिंक डीप के दुआ कर लूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी इतनी खुशियों से भर दे कि उनके पास टाइम ना हो मेरे बारे में बात करने का या मुझसे हसद करने का। तो ऐसा हुआ था कि शुरू में जब आई तो लोगों ने कहा था कि भाई आपकी आवाज़ जो है वो इतनी मोटी क्यों है, आपकी आवाज़ इतनी वो क्यों है, मगर ये कि परसिवियरेंस इज़ द की। जो भी आप ज़िंदगी में काम करना चाहें, तो मैंने कहा कि वो अपना काम करें, मैं अपना काम करती हूँ, बिकॉज इट्स माई पैशन, आई लाइक इट। तो मैं अपना काम करती रहूँगी, तो अब तक कर ही रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा मीडिया तो चलो एक आपका शौक रहा, आपने और क्या अपनी जिंदगी में कोई ड्रीम ऐसा देखा हो जो आप चाहती हो कि आप उसको पूरा करें? हमेशा से, अब हंसिएगा मत पहले मैं हंस लूं। हमेशा से ये था कि मैं नहीं, सब हंसेंगे, रहने दो। नहीं, कोई गल नहीं, हंसना, लोगों को हंसने का शौक होता है, उनको हंसाना चाहिए। वैसे हंसना अच्छी बात है, वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है हंसना। मैं हमेशा रेडियो पे भी यही कहती हूँ लिसनर्स को सारे कि देखिए, बात आपकी वहीं रह गई, लेकिन लेट मी से दिस कि जब हम हंसते हैं ना, तो अगर कभी कोई बात हंसने वाली नहीं भी है ना, तो भी हंस दे, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि वेदर आप सही बात पे हंसे या वैसे ही हंसे। ब्रेन को मैसेज ये मिलता है कि आप हंस रहे हैं, तो वो एक केमिकल रिलीज करता है और वो सारी बॉडी में भेजता है कि हाँ भाई रावी चैन ही चैन लिखता है, सब कुछ ठीक है, सब मसल्स जो टेंस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और बड़ा एक सुकून, पीसफुल आपका माइंड सेट और हर चीज हो जाती है, जस्ट बिकॉज आप हंस रहे हैं। तो जरूर हंसिए, मगर इस वक्त मेरे एक्सपेंस पे हंस लीजिए कि मुझे हमेशा से जो था कि पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने का बहुत शौक। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो तो बहुत सारे नो बट अब ये ना कि आई डोंट नो, मुझे बस एक था, मेरी बकेट लिस्ट होती है ना हर एक की कि भाई मुझे जिंदगी में ये करना है, ये करना है। तो मुझे मतलब जब छोटे भी थे, बचपन की बात है, तो वो अकेले अच्छा, रूम में में सारे छोटे होते हैं वैसे। ये कुछ लोग बड़े होके भी छोटे ही रहते हैं, बच्चे रहते हैं। वो किसी ने क्या कहा था, कहते हर बुजुर्ग को एहतराम नहीं देना चाहिए क्योंकि कुछ बेवकूफ भी बुजुर्ग हो जाते हैं। अच्छा, मेरी बात को सीरियस मत लीजिए, कुछ यहाँ पे हमारे साथी होंगे जो इस बात पे थोड़ा सा शायद खाइफ भी हो जाए और गुस्सा कर जाए कि अच्छा आप बोलिए। क्या पूछा था आपने? मैंने हंसने वाली बात पर वो कर दिया था। यह है कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा जो आप करना चाहती हैं। जी, तो बस जब छोटे थे तो वो एक हमेशा ये था कि अकेले रूम में बंद होके ना इमेजिनरी वो बना के और टीचिंग जैसे कर रहे टीच करने का बड़ा शौक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि एक वो पूरा हुआ कि दर्स तदरीस से ताल्लुक जैसे है, और दूसरा ज़ाहिर है टीवी का शौक था, तो टीवी का शौक पूरा नहीं हुआ तो समहाउ मीडिया से जुड़ गए कि रेडियो जैसे कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब देखे जैसे वो तो पूरे हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये कहने का मौका नहीं मिलता कि मेरे ख्वाब पूरे हुए, तो ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि हमें अपनी जिंदगी में वो कुछ करने का मौका मिला जो हम करना चाहते हैं। अच्छा, इससे एक और बात निकलती है वैसे अनीला कि देखिए सब ख्वाब अगर पूरे भी हो जाते हैं ना, तो वो एक जुस्तजू भी ख़त्म हो जाती है। कोई ख्वाब जो होते हैं ना, उनको ना पा लेना भी बहुत अच्छा होता है कि वो ख्वाबों का एक सिलसिला होता है ना, उम्मीद करना और सोचना उस बारे में कि हाय काश कभी ऐसा हो, तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए ये इंसान की फितरत है कि जो चीज़ आपको मिल जाएगी ना, तो बस वहीं से खत्म हो जाएगा। जिंदगी जो है वो ला हासिल से हासिल तक का सफर है। तो ला हासिल चीजें हैं ना, वो बहुत अट्रैक्शन देती हैं। आपने उस चीज को हासिल कर ली, अट्रैक्शन खत्म हो गई। तो कुछ ख्वाब ऐसे अधूरे भी अच्छे लगते हैं। मुझे आपकी बात से वो याद आ गई कि जब कोई शादी के लिए किसी को प्रपोज करता है, जब तक वो नहीं मानती या जब तक उसे शादी नहीं होती, तो उसके पीछे पड़े रहते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती तो उसके बाद फिर वो उनकी घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, वो आप ही की बात से मुझे आरफा उनकी एक बात याद आई, प्रोफेसर हैं, तो आपने शायद उनके क्लिप देखे, उन्होंने कहा था कि मैंने हमेशा दुआ किया कि अल्लाह मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी मत कर देना, ताकि जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करने की तमन्ना रहे। बस वही बात हो गई तो ना कि फिर जिंदगी के
मकसद जो है वो आगे बढ़ता है। मैं यही कहती हूँ कि जिंदगी में कुछ ख्वाब देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी ताबीर के, उनके तगोदो के लिए जब हम काम करते हैं तो हम बिजी रहते हैं और एक अजीब सी एक सुकून रहता है, एक कि आगे बढ़ने का जस्तजू रहती है। अच्छा जी, हमारे साथ हैं इस वक्त हुमैरा, और अपना पूरा नाम आप बताइए। मैं तो हुमैरा के नाम से ही आपको जानती हूँ। बस हुमैरा ही है। बस हुमैरा, ये बस हुमैरा है, और ये रेडियो पे बहुत अरसे से काम कर रही है। मेरा ख्याल है कि 20 साल तो होने वाले हैं। छोड़ दे यार। अच्छा, 20 साल नहीं हुए, सॉरी, 8 years, 8 साल। 9 years यार। वाह। हम्म। अच्छा जी, 8-9 साल से ये रेडियो पे प्रेजेंटर हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोग्राम करती हैं, और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता है इनका। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर, और इनकी फेसबुक पे जाके इनको थोड़ा सा तंग भी कीजिए अगर आपका दिल है तो। लेकिन ये कि वहाँ पे ये आपको किसी बात का कोई जवाब नहीं देती हैं मेरी तरह। तो अब मुझे नहीं पता, फिर मुझे तो ज़्यादा टाइम हो गया है रेडियो पे। तकरीबन मैं 2008 से, यानी कि 16 साल हो गए। मैं 16 साल से रेडियो पे प्रोग्राम करी हूँ और टॉक शो करती हूँ, जो कि मेरा ख्याल 16 साल में। और एक बहुत ही नफीस, एक बहुत ही अच्छी इंसान भी हो, दिल से कह रही हूँ, रियली, आई मीन, यू आर सच अ लवली पर्सन एंड काइंड हार्टेड। बस सो स्वीट। ये आपको पता, कैमरे के सामने हर बंदे ने यही कहना होता है, क्योंकि अगर ये नहीं कहती तो मैं बाद में क्या करती इसके साथ, पता है। कैमरे के पीछे भी क्या कहा था, याद है ना? ये विस्पर किया इन्होंने, ये आप सुन लीजिए। तो मोस्टली होता है कि हम एक फील्ड में जब होते हैं तो बहुत एक दूसरे को नापसंद भी करते हैं, किसी वजह से हसद भी आ जाता है, काम का कंपटीशन भी होता है। जो कंपटीशन होता है कभी कभी वो हेल्थी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने को आपको मदद करता है, लेकिन उसको असाब पे सवार कर लेना, मेरा ख्याल है कि ये हम जो गलत रवैया इख्तियार कर लेते हैं, ये इंसान को उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हम सब दुनिया में जो इंसान हैं किसी ना किसी मकसद के तहत आए हुए हैं, और हर इंसान की एक अपनी जगह है, अपना एक मुकाम है। एक ही फील्ड में हर बंदे ने अपने तरीके से काम करना होता है, हालांकि वही काम करते हैं लेकिन आपका तरीका कोई और है। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अंदाजे बयान ने रंग बदल दिया, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। सही बात, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये आपका अंदाजे बयान होता है। बेशक। और कितने लोग होते हैं एक ही फील्ड में रहते हुए, फर्ज करें अगर रेडियो की बात करें तो एक दिन में मेरा ख्याल है एटलीस्ट 2-2 घंटे का अगर शो होता है कोई, तो 12 घंटे में 6 प्रेजेंटर तो प्रोग्राम पेश करते हैं। उनकी ऑडियंस डिफरेंट होती है, उनके सुनने वाले मुख्तलिफ होते हैं, उनको सराहने वाले मुख्तलिफ होते हैं। वही लोग जो आपको पसंद करते हैं वो किसी और को नहीं पसंद करते, जो किसी और को पसंद करते हैं आपको पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो करें वो गलत है। तो कभी कभी इंसान दूसरों की नकल करना शुरू कर देता है कि शायद इस वजह से मुझे लोग पसंद करेंगे, लेकिन आपकी एक अपनी ऑडियंस होती है, अपने चाहने वाले। ज़िंदगी में भी यही सब कुछ होता है कि जिस तरह आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, आप में ऐसे भी लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जो कहते होंगे कि आपके बगैर मेरा दिन नहीं शुरू होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं काश ये दुनिया में आई ना हो। तो हर एक को आप खुश नहीं कर सकते, हर एक के लिए आप परफेक्ट नहीं है। कोई इंसान आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो आपके साथ जीने के ख्वाब देखता है, और ऐसे भी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो कि आपको ज़िंदा ही नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बस रुखसत हो जाएं तो दुनिया उनके लिए आसान हो जाए। हालांकि जिसके लिए जिस तरह की दुनिया होती है वैसी रहती है, हमेशा जैसे आप सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। आप कुछ कहेंगी? नहीं, आप बात करी थी कंपटीशन की, कुछ आपने मुकाबले की बात की थी कि लोग मुकाबला कंपटीशन का कुछ कहा था ना आपने भी, तो मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि मुझे ना कभी मुकाबला या कंपटीशन पसंद नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि देखिए, जब आप एक मुकाबला करते हैं ना, कंपटीशन है उसका और मेरा, जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं हम आगे बढ़ रहे, उसमें क्या होता है कि मंजिल हमारी एंड जो है ना वो सिर्फ जीतना होता है, तो उसमें सफ़र को आप इंजॉय नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर मुझे ना इसीलिए कभी जिंदगी में कंपटीशन, मुकाबला इसलिए पसंद नहीं आया कि वो क्या होता है कि मैं एज आई एम गोइंग आई वांट टू एंजॉय द जर्नी।
यू नो द वे, मगर वो अगर मतलब आप आपको सफर पसंद है। सफर, हाँ मुझे मंजिल जो है ना, मंजिल तक कौन पहुंचाए, हमें क्या पता हम कब मंजिल तक पहुंचते भी हैं या नहीं। तो लोग जो जिंदगी में ना वेरी कम्पेटिटिव होते हैं कि मुझे विन होके दिखाना है, ये तो उनको भाग उसमें दौड़ सिर्फ, शुरू की होती हाँ है। तो उनके जहन में सिर्फ यही होता है कि किसी तरह बस हमें पहुंचना है वहां तक, नंबर 1 आना है। तो उसमें वो सफर जो है ना वो एंजॉय नहीं करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि अपनी लेन में, अपनी लाइन में रह के और सिर्फ अपने उस सफर को एंजॉय करें। दैट्स सो स्वीट। और आपको पता है कि यही सोच अगर आप रखेंगे तो जिंदगी में बहुत आगे निकल सकते हैं। हम कई दफा होता है जिस जगह पे बैठे हैं, जिस महफिल में बैठे हैं, जिस जगह जिन लोगों के साथ बैठे होते हैं, वहां होते हुए भी उनके साथ नहीं होते। कभी होता है कि हम ख्यालों की दुनिया में, हमारा जिस्म तो यहाँ है, रूह कहीं और है, हम यहाँ पे हैं, दिमाग कहीं और है, सोचों में कुछ और है। एक ये होता है, या फिर ये जो हम हाथ में अभी मोबाइल पकड़ के बैठे होते हैं कि बाहर की दुनिया से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, और जो साथ में बैठा बंदा है वो हमारी तरफ देख रहा है कि कब इसके पास वक्त हो तो हमें वक्त दे। हम उस लम्हे को एंजॉय नहीं करते। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में 1-2 लोग ऐसे आए हैं जब जिनको मैंने देखा है कि वो जिस लम्हे में होते हैं उस लम्हे को जीते हैं। उनको उस वक्त नहीं पता कि पीछे कौन है, मैंने किसको कॉल करनी है, कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई कुछ। तो जिसके साथ होते हैं उसको पूरा का पूरा टाइम देते हैं, और वो इंसान अपने आप को प्रिविलेज्ड महसूस करता है कि ये इंसान मेरे लिए सब कुछ छोड़ के जैसे सुन रहा है मेरी गुफ्तगू, मेरे साथ बातचीत कर रहा है। अगर आप किसी से बात करें और वो आपकी बात हाँ में जवाब दे और कोई इंटरेस्ट न शो करे, तो आप थोड़ी देर बाद आपका भी दिल नहीं करता कि आप उससे बात करें, अपना इंटरेस्ट उससे खो जाता है, फिर आप बात नहीं करना चाहते, फिर आप वहां से बोर होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपका दिल करता है यहाँ से उठ के चले जाएं, और दोबारा फिर कोशिश करते उस बंदे को आप दोबारा ना मिलो। ऐसे ही। लेकिन ये है कि अगर जिस लम्हे में आप जी रहे हैं उस लम्हे को आप इंजॉय करें, वो पूरा का पूरा आप 100% उसको दें, चाहे कुछ भी कर रहे हो। आप सोचो कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई तकलीफ है जो आपको परेशान करती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ऐसा करें कि एक तंग जूता पहन के ना, अगर आपका पैर का साइज 5 है तो 4 नंबर का जूता पहन के वॉक पे निकल जाएं। आप देखें कि सिर्फ आपको अपने पाँव की तकलीफ याद रहेगी, आपको ये नहीं याद होगा कि आपकी ज़िंदगी में और भी कोई मसले हैं। तो ये सिर्फ सोच की हद तक होता है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे जहन में क्या क्या चल रहा होता है, वो हम अपनी ज़िंदगी खुद मुश्किल बनाते हैं। तो जिस तरह वो उस वक्त हमारी वॉक करते हुए पाँव का जो छोटा जूता हमें तंग कर रहा है, सारा ध्यान हमारा उस तरफ है, इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में छोटी सी खुशी को भी उसी तरह एंजॉय कर सकते हैं कि हम पूरी की पूरी तवज्जो उस पर दें। फिक्रें कम नहीं होंगी, मुश्किलात दूर नहीं होंगी सोचने से, वो तो कुछ करने से ही होंगी। और जो चीज़ आनी है आपकी ज़िंदगी में वो आती है, और जो जानी है वो चली जाती है। आप ना रोक सकते हैं, ना आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। हाँ, कोशिश करते रहते हैं लोग दूसरों को ज़बरदस्ती निकालने की भी और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की भी, लेकिन उससे फिर उन्हीं को स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अब आपकी बारी। नहीं, आप ही की बात लेके चलूँगी मैं। आपने अभी ज़िंदगी के बारे में कहा कि फ़िक्रें ख़त्म नहीं होती हैं सब कुछ। तो मैं हमेशा से, मेरा एक वेरी सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज़ नो ग्रे एरिया फॉर मी, यू नो, देयर इज़ ऑलवेज़ ब्लैक एंड व्हाइट, कि आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस होती हैं, कोई भी आपकी परेशानी है, कुछ भी, ईदर एक्सेप्ट इट और चेंज इट। सिर्फ 2 चीज़ें हैं। या अगर आप समझते हैं कि मैं इस सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ, तो आगे बढ़िए, उठिए और चेंज कर दीजिए और सुकून की ज़िंदगी जी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुमकिन नहीं होता कि हम फिल फॉर चेंज कर सकें उसको, ठीक है? तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना आपका, वो खलल नहीं होगा उसको, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को कि मैं अभी इस रट में हूँ, या जहाँ भी जिस जॉब में हूँ, या जिस घर में हूँ, या जिस रिश्ते में हूँ, या जो कुछ भी, फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके साथ ना। तो जब एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो पुरसुकून ज़िंदगी आप जिएंगे कि हाँ, आपके अतराफ सब कुछ केओस है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप बड़े सुकून से हैं कि I've accepted it, I can't change it। तो सिर्फ 2 ही चीज़ें, एक्सेप्ट इट और चेंज इट। अगर ये क्लिक हो गया ना आपके माइंड में, तो बड़ी आसानी से जिंदगी अच्छा, जी सकते तीसरी हैं। सिचुएशन पता है आपको क्या होती है? एक होता है कि हम अपने साथ जो जंग कर रहे हैं कि या तो हम इसको एक्सेप्ट कर लें या फिर चेंज कर लें, और एक होता है उम्मीद लगा के बैठना कि कोई हमारी जिंदगी में आएगा, वो चेंज करेगा। तो हम उम्मीद पे कभी उसके साथ मिलते हैं, कभी उसके साथ मिलते हैं। हम एक आम खातून की अगर एक, क्योंकि हम खवातीन हैं तो औरतों के हवाले से अगर एक बात मैं करूँ, तो एक लड़की जब शादी करके जाती है तो अपनी वो सारी की सारी जो खुशियां हैं, उनका जो एक जरिया है, वो अपने शौहर को तस्लीम कर लेती है।
उसको लगता है कि बस यही मुझे खुशी देगा, हम्म, सब कुछ यही करेगा। लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आप एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे सकते जितना कि बिगिनिंग में देते हैं। हर नए रिश्ते में यही होता है कि जैसे भी आप जॉब पे भी चले जाओ, पहली दफ़ा आपने कोई जॉब शुरू की है तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या मैं कौन से तख्त पे बिठा दिया गया हूँ, तो पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लेना है। तो जैसे वो आपके 1-2 महीने गुजरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सेम रूटीन आपको करने लगती है, बोर करने लगती है। इसी तरह ज़िंदगी में भी जब आप अमली तौर पे उस ज़िंदगी को चलाने लगते हैं, आपकी घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसको निभाना शुरू करते हैं, तब हमें लगता है कि शायद वो वैसा दौर नहीं रहा। लगता है कि हमारा जो जीवन साथी है वो बदल गया है, तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ फिर थोड़ी-सी वो दूरी शुरू हो जाती है। तो ये जो होती है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, फिर खातून के बारे में जो मैं बात कर रही थी कि पहले तो वो शौहर से सारी उम्मीदें लगा के बैठती है कि वो उससे खुश होगा। फिर उसके बाद वो खुशी का ज़रिया फिर चाहती है कि चलो उसकी औलाद हो जाती है, तो औलाद में अपनी खुशी ढूँढना शुरू कर देती है। औलाद में अपना पूरा वो 100% सारा टाइम सर्व करती है और फिर उम्मीद लगाती है कि अब इस बच्चे के ज़रिए वो खुशी हासिल करेगी। और जैसे बच्चे थोड़े 10 साल तक तो माँ के अंडर होते हैं, फिर वो दुनिया की रंग में अगर जब खोना शुरू होते हैं, दोस्तों में, तो उनको लगता है कि हम माँ-बाप थोड़े जो होते हैं वो ओल्ड फैशन हो गए हैं, उनके लिए नई दुनिया है, उनकी उम्र के जो दोस्त हैं, तो उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फिर एक एज आती है जब वो अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश में उस तरह की उनको अट्रैक्शन हो जाती है, फिर उसके बाद उनको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र हो जाती है। मतलब अगर हम इसी तरह उम्मीद दूसरे से लगा के रखेंगे, उनसे खुशी हासिल करने की कोशिश करेंगे, ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं होंगे। तो जो मैं बिलीव करती हूँ कि इंसान अपने अंदर जो कुछ भी है, खुशी का जो ज़रिया है, अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हो, आप अपनी तन्हाई में अपने साथ खुश नहीं हो, आपको कमी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप गलत सोहबत में हो। आपको सिर्फ दूसरों की वजह से सुकून मिल रहा है, दूसरों की वजह से खुशी मिल रही है, दूसरों की वजह से आपको लगता है आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपको अपने आप पे काम करना, अपनी सोच को बदलना ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं सोचती हूँ। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये तो होगी चलो एक ज़िंदगी, आम ज़िंदगी जो सभी गुजारते हैं। ख़ास ज़िंदगी आपकी नज़र में ख़ास कैसी होती है? कोई हो? आम ज़िंदगी जो सभी गुजारते हैं, ख़ास ज़िंदगी कैसी होती है? ख़ास ज़िंदगी वो होती है जब आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं, जब उसमें रब से आपका कनेक्शन भी अच्छा होता है, जिसमें आपके लव्ड वंस भी होते हैं, कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभा रहे हैं, जिसमें आप अपना ख्याल भी रखते हैं। तो क्या होता है कि मेंटल, फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल, ये जो 3 कनेक्शन टुगेदर हो जाते हैं ना, तो मैं समझती हूँ ज़िंदगी बहुत ख़ास हो जाती है कि आप अपनी फ़िज़िकल, अपनी बॉडी का भी ख्याल रख रहे हैं, फिर इसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ का आप ख्याल रख रहे हैं कि आप कोई ऐसी सोहबत में ना बैठे, कोई ऐसी बात ना सुने जो आपके पीस ऑफ माइंड को वो करे। मैं बहुत बिग हूँ इस चीज़ में कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, कोशिश करती हूँ कि ना जाऊँ, ज़्यादा लोगों से इतना नहीं मिलती-जुलती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा पीस ऑफ माइंड जहाँ कहीं भी थोड़ा-सा वो होता है, तो मैं फंक्शन नहीं कर सकती अपनी डेली लाइफ में। तो एक होती है स्पिरिचुअल, जो कि है आपका रब से कनेक्शन जो होता है। तो इन 3 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें तो आम ज़िंदगी जो है वो ख़ास बन जाएगी, क्योंकि फिर कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी, और एक स्पिरिचुअल लेवल पे जो है वो खुदी और मैं जो होती है इंसान के अंदर वो कम हो जाती है। जब इंसान अपना मेंटल ख्याल रखता है, जैसे कि ऐसी सोहबत में नहीं बैठना, फिजिकल ख्याल रखता है अपनी डाइट, अपने एक्सरसाइज का, तो वो 3 चीज़ें जब कंबाइन हो जाती है ना, तो मैं समझती हूँ ख़ास हो जाती है। हाँ, आजकल ये काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है कि इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें अब अहम हो गई हैं। क्योंकि आप खुद सेहतमंद नहीं होगे तो आप अच्छा सोच कैसे सकते हैं, अच्छा सोचेंगे नहीं तो अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे गुजारते हैं। एक और चीज़ आपको बताऊँ, जैसे आपने कहा कि अपने ऊपर तवज्जो देना, तो जो इंसान खुद पे तवज्जो देता है, खुद को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, आप कभी ये आजमा के देख लें कि उस शख्स को दूसरे लोग भी अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। एब्सोल्युटली। अगर आप खुद किसी, फर्ज करें घर में है, अब माँ जैसे मोस्टली करती है, मैं माँ की मिसाल इसलिए देती हूँ कि माँ हर घर में होती है और माँ का तकरीबन किरदार एक जैसा ही होता है। अब माँ क्या करती है कि अपने बच्चों को जो खाना देती है उसमें से बच्चे कभी नहीं खाना पूरा ख़त्म करते या उनको पसंद नहीं होता, नखरे करते हैं, तो कभी छोड़ देते हैं। फिर माँ क्या करती है कि वो बचा हुआ खाना खा लेती है,
तो बचा हुआ खाना खा के वो उसका पेट भर जाता है। और कई दफ़ा होता है कि ये खाना ज़ाया ना हो इसलिए भी खा लेती है। तो इसलिए कई दफ़ा आपने देखा जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनके वज़न बढ़ जाते हैं, इसलिए कि उनका बचा हुआ एक तो खा लेती हैं, दूसरा ये कि उनके पास कोई एक्सरसाइज नहीं होती, और क्योंकि वो अपने आप को इतना लो मेंटेन करती हैं जिसकी वजह से पहले तो बच्चे ही कि अगर बच भी जाए कुछ ना भी खाना उनको पता है कि अम्मी खा लेगी, और उनको ये पता है कि हम बाहर से मंगवा लेंगे। अब अम्मी को है कि चलो मैंने जो घर पे खाना बनाया वो ज़ाया ना हो, तो वो खा लेती हैं। तो उनको लगता है कि अम्मी की ख्वाहिश नहीं होती कि वो बाहर से कुछ खाए, तो इसलिए उसको कभी प्रायोरिटी नहीं देते। आजकल की अम्मियाँ भी बर्गर और पिज्जा मंगवाती हैं। अच्छा, मैं उन अम्मियों की बात कर रही हूँ जो बाकी सेक्रीफाइस करती हैं, लेकिन आजकल की वाकई ऐसा है कि पहले मैं वही आपको फर्क बताने लगी थी कि अगर आप अपनी आदत इस तरह की बना लेते हैं कि आपने सिर्फ, तो लोग आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं ना तो कि हाँ, इनको फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेक्ट भी करते हैं और ऐसा ट्रीट भी करते हैं, हाँ, कि इनको फर्क नहीं पड़ता, उनको जो भी। हाँ, अब फर्ज करें आपके वसाइल इतने ज्यादा नहीं है, आप सस्ती चीजें अपने लिए लेते हैं ताकि आपका बजट डिस्टर्ब ना हो, आपके और बहुत सारे अखराजात होते हैं जो कि आपको पूरे करने होते हैं, तो आपकी एक लिमिटेड आमदन है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि अपने लिए आपने कोई सस्ती चीज़ ले ली, कपड़े सस्ते ले लिए, खाना जो था वो कोई बहुत हाई क्लास नहीं खाया, कोई महंगी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं की। तो लेकिन जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं और अगर फर्ज एक तो होता है या तो उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो, ऊंचा हो आपसे, तो आपको कोशिश होती है कि उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक आप उनको कुछ चीज़ तोहफे में दें, या फिर होती है कि अपने आप स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको देंगे तो शायद वो एक्सेप्ट ना करे या फिर वो इस्तेमाल ना करे, तो आपको ये थोड़ी सी होती है कि हम उनके लिए कर लें। आप उनके लिए महंगी चीज ले लेते हैं तोहफातन या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए, लेकिन खुद के लिए आप सस्ती चीजें इसलिए लेते हैं क्योंकि आप वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन मिलना जुलना तो आपको कभी कभी होता है। फिर ऐसा होता है कि वो शख्स जब देखता है कि ये तो इतनी महंगी चीजें पहनता नहीं है तो मैं इसको महंगी क्यों दूं, हालांकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आपको सस्ती चीज लेकर देंगे। ये मैंने बहुत जगह पे देखा है कि नहीं, वो नहीं इस तरह के कपड़े पहनती, वो नहीं इस तरह की चीजें इस्तेमाल करती। अब ये नहीं देखना कि क्यों नहीं करती, क्या उसका दिल नहीं करता होगा कि वो करे या ना करे, लेकिन क्योंकि वो करती नहीं है तो इसलिए मैं भी उसको वही चीजें दूंगी जो वो करती है इस्तेमाल। तो एक ये अगर खुद को आप अहमियत दोगे, अपने तरीके को अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे लोगों के आगे, तो जब दूसरा बंदा आपको ट्रीट करेगा तो वो उसी लेवल पे आपको ट्रीट करेगा जिस लेवल पे आप खुद को ट्रीट करते हैं। जो मेरा एक आम सा मैसेज तजुर्बा भी है, क्योंकि आप अगर अपने आप को लो मेंटेन रखोगे लोग भी आपको उसी तरह ही ट्रीट करेंगे। तो आज के दौर में जैसे आपने कहा, मुझे लगता है कि यही जो एक तब्दीली आती है ना, कहते हैं एवरी 3 जनरेशन के बाद चेंजेस आती हैं। जो पहले माएँ थी, बाप थे, काफी सख्त थे, बच्चे बहुत सुनते थे उनकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे सुनते थे उनको लगा कि उनके पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो जब हम पेरेंट बनेंगे तो हम अपने माँ बाप की तरह नहीं बनेंगे, हम अपने बच्चों के साथ अच्छे होंगे। अच्छा, वो उनके साथ अच्छे हो गए, बहुत नरमी बरती, तो फिर उसके बाद बच्चे थोड़े से बदतमीज भी हो गए और माँ बाप की उन्होंने सुनना भी छोड़ दी, क्योंकि माँ बाप ने उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता जो कायम कर लिया उसकी वजह से, कि एक दोस्ती होती है लेकिन इस हद तक दोस्ती कि आपको वालिदैन की जो रुतबे का फर्क भी ना रहे। तो उसके बाद उन बच्चों को लगा कि हमारे माँ बाप हमारे साथ बहुत सॉफ्ट थे, तो अब हम अपने बच्चों के साथ वो नहीं करेंगे। तो तीसरी जनरेशन आती, फिर वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। और ये मैं अपने तजुर्बे की बात बता रही हूँ कि हमारी एक खाला, कह लें उनको हम खाला ही कहा करते थे, तो वो काफी अपने बच्चों के साथ जो वो कहते, हाँ ठीक है कर दो उनके लिए कर देना। और वो बच्चे जब थोड़े से उन्होंने होश संभाला तो वो खुद कह रहे थे, कहते हमारी अम्मी हमें कभी नहीं किसी बात से रोकती थी, उनको पता ही नहीं होता था हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अब वो अपने बच्चों के साथ, अब मेरे सामने की बात है कि वो अपने बच्चों के साथ इतनी स्ट्रिक्ट है कि नहीं तुमने ये नहीं करना, तुमने इतने बजे घर पे होना है, तुमने ये नहीं खाना, तुमने वो नहीं खाना, तुमने ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। अब वो बच्चे तंग है कि हमारी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये एक सिलसिला है। तो हम अगर अपने आप को एक लेवल पे तवाज़ुन के साथ चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो जिंदगी हमारे लिए ज्यादा आसान होगी, कि ना हम सख्ती करें ना हम बहुत ज्यादा नरमी बरतें। तो कहते हैं वो
सोने का नवाला खिलाओ और शेर की आंख से देखो, एक बिल्कुल। वो इसीलिए शायद मुहावरा बना था। हम्म, और ये कि अपने आप को अच्छे तरीके से आप ट्रीट करें ताकि दूसरे भी आपको उसी तरह ट्रीट करें। नहीं तो हम पूरी जिंदगी कि मेरी ज़िंदगी मुश्किल थी और मुझे लोगों ने भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया। बहुत सारे लोग इस बात पे अफसुर्दा होते हैं, दुखी होते हैं कि हमें लोगों ने इस्तेमाल किया या फिर और उन्होंने फिर दूसरों के साथ अच्छा करना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो इस्तेमाल किए गए। तो ज़िंदगी में ये जो चेंजेस आती हैं, ये जो हमें शिकायतें होती हैं, कभी-कभी हमारे अपने रवैयों की वजह से होती हैं। तो हमें कभी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। हमें लगता है कि हम सही हैं। सम टाइम हमको पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन हमारी आदत कुछ इस तरह बिल्ड हो जाती है कि हम उसको चाह के भी सही नहीं कर पाते। क्योंकि हम इतने आदी हो चुके होते हैं जिस तरह की ज़िंदगी हमने गुजारी है, या इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर इस तरह की ज़िंदगी हम गुजारते रहे हैं, हमें लगता है कि यही शायद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कंफर्ट था, जोन में तो होते हैं ना उसमें अपने हम आगे नहीं निकलते। तो ये मेरा तजुर्बा था। बहुत अच्छा तजुर्बा था और आई एम श्योर कि सुनने वाले ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। और मतलब देखिए, चाहे हम कुछ पढ़ रहे हों, चाहे हम कुछ सुन रहे हों, मतलब फ़ायदा नहीं है इंसान का सुनने का अगर उस पे अमल पैदा ना हो तो। माइट एज़ वेल अगर आप वो कर दें। आज ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि कहीं एक ज़ूम मीटिंग हो रही थी, तो उसने कहा होस्ट ने कि प्लीज़ आप लोग ऐसा करें कि ऑल्दो आपने म्यूट किया हुआ है उसको, लेकिन आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन जो मुझे बता रहे हैं ना, तो उससे बेहतर है कि प्लीज़ आप इसी वक्त बंद करें और आप चले जाएं सब के सब ना। तो कि अगर आप प्रेजेंट होके भी प्रेजेंट नहीं हैं, तो सिमिलरली अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें से कुछ लेते नहीं हैं आप, तो आप वक्त ज़ाया होने वाली बात है। जैसे हम कोई किताब का मुताला करते हैं, हमें कुछ ना कुछ लेके जाना है उसमें से, तभी हमारा मकसद ही यही था किताब खोलने का कि हमसे क्या सीखते हैं। अगर आप एक पॉडकास्ट देख रहे हैं या कोई ऐसा मैसेज आप देख रहे हैं, तो ये सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ने वाली, स्क्रॉलिंग आगे बढ़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक थॉट प्रोवोकिंग कोई ऐसी आपके लिए होगी बात इसमें कि पॉज करें और सोचें कि या रिलेट कर सकता हूँ मैं या नहीं इस चीज़ पे, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग इस तरह करते हैं ना, या तो वो खुद संजीदा नहीं होते, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उनको लगता है कि शायद कोई इतना ज़रूरी नहीं है, या फिर वो उस चीज़ से बोर हो रहे होते हैं क्योंकि वो उनकी सोच या जहन के मुताबिक नहीं होती। बिल्कुल। तो जो चीज़ आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं होती, तो उससे कई दफ़ा आप बोर हो जाते हैं, तो वहाँ आपकी अटेंशन जो होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। आप वहाँ पे होते हुए वहाँ पे नहीं होते। तो अगर अपनी मर्जी से कोई आप काम करें, जैसे कोई एजुकेशन में भी आप जाते हैं, कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, उसमें आप अपनी मर्जी से हैं, तो आपने फैसला किया था, अब आप ही की जिम्मेदारी है कि उसको आप पूरा करें। तो अब ये ना तो आपके टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको फोर्स करते रहें कि आप उस पर पढ़ो, तवज्जो दो। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो एक बात जो मुझे याद आई है कि कभी नहीं, ये जैसे हस्बैंड वाइफ में या किसी दोस्तों में आपस में जब नाचाकी हो जाती किसी वजह से, तो हम कई दफा होता तीसरे बंदे को बीच में डालते हैं सुलह करवाने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ये आइडिया कभी भी अच्छा नहीं लगा। कभी होता है हम बड़ों के प्रेशर में आके, जैसे फर्ज करें एक नया शादीशुदा जोड़ा है, उनमें आपस में कोई इख्तलाफात हुए हों या उन पे घर में कोई नाराजगी हो किसी वजह से, तो किसी बड़े को बीच में शामिल कर लेते हैं कि वो इनको समझाएं। तो वो समझा के उनको इकट्ठा तो कर देंगे, तो लेकिन ये है कि रहना तो उन्होंने ही है। मसला तो वहीं का वहीं है ना, मसला सॉर्ट आउट करना है पहले कि क्या बात ये है कि हम जो मसला होता है उस पे हम बात नहीं करते, कालीन के नीचे दबा देते हैं। ये हमारे कलमियां है कि वी डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट थिंग ना, कम्युनिकेशन नहीं करना है हमें, कालीन की दबाई चलो खत्म करो। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं। मैं सोचती हूँ कि जब इंसान उम्र के किस हिस्से में पहुंच जाता है, चीज़ों की उसको समझ होती है, अच्छी बुरे की पहचान होती है, तो मेरा ख्याल है कि उनको आपस में ये चीज़ें आप बैठ के बात करके सुलझानी चाहिए कि अगर कोई मसला है। मेरा ख्याल है कि जब दोस्ती में भी कहते हैं दोस्ती या रिश्ता तब खराब होता है जब कोई तीसरा बीच में आ जाता है। अगर आपके रिश्ते में इतनी गुंजाइश थी कि तीसरा आ सके तभी वो आया है, वरना कभी आपका रिश्ता इतना मजबूत हो किसी और की जरूरत ही नहीं होती है। आप कभी देखो, आप बहुत क्लोज फ्रेंड हो, फर्ज करें आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, आपको फर्ज करें ए तकिए नहीं कहती नहीं हूँ, मेरी अच्छी दोस्त है कि फर्ज करूँ कि आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो।
मेरा चलो कहने का मतलब है मजाक कर मैं रही किसी नहीं, मैं फर्ज इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोग आपस में फर्ज कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब कोई एक बंदा आता है, वो इनको कुछ कहता है और ये है कि ये अपने दिल में कोई गलत फहमी पा लेती हैं, या कोई मेरी तरफ से कोई एक शख्स आता है मुझे कुछ कहता है और मैं इनके बारे में बुरा ख्याल करने लगती हूँ, तो वो मैं अपने दिल में रखूँ, मैं बात ना करूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं इनसे दूर होती चली जाऊँगी। और एंड पे बात जब निकलेगी तो पता चलेगा कि इनको भी किसी ने बताया, मुझे भी किसी ने बताया, और क्योंकि हमने आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं की तो वहाँ पे आके खराबी तब पैदा हुई। अगर पहली दफ़ा किसी इंसान ने मुझे कुछ कहा तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस इंसान को मना करूँ कि जो कुछ भी है, हर इंसान के अंदर खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं। तो मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, चाहे वो दोस्त है या शरीक हयात है, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो जैसे भी हैं मुझे कबूल है, मैंने उनकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ उनको कबूल किया है। लेकिन अगर आप उनकी बात सुनना शुरू कर देंगे, तवज्जो से सुनेंगे, तो उनको आप मज़ीद मौका दे रहे हैं कि वो मज़ीद बातें करें। और फिर आप ये बातें उनसे सुनने के बाद, अव्वल तो सुननी चाहिए नहीं थी, लेकिन अगर आपने सुननी है, सुनने के बाद अगर आपने अपने दोस्त के साथ डिस्कस नहीं किया कि मुझे फलां शख्स ने ये बात कही थी, तो अगर कोई गलत फहमी है एटलीस्ट बात करके दूर हो सकती थी, जो कि मैंने अपने दिल में रख ली। प्रॉब्लम ऐसे शुरू होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती हैं। तीसरा इंसान तब आपकी ज़िंदगी में आके प्रॉब्लम पैदा करता है जब आप उसको मौका देते हैं आने का, अदरवाइज तीसरे की गुंजाइश होती नहीं है एक अच्छे रिश्ते में। वो क्या है कहते हैं, ये मोहब्बत की ये तस्बीर दो ही दानों पर होती है, जो आए तीसरा दाना ये दोड़ी टूट जाती है। ओह वाह। तो अच्छा, एक जो इनकी बहुत अच्छी बात जो मैं प्रेज भी करी थी, मैंने कहा आप जो शेर पढ़ती हैं अपने प्रोग्राम में तो वो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ, फरमाइश कह लें, कि कोई खूबसूरत सा शेर या खूबसूरत सी कोई कथा। देख के पढ़ना पड़ेगा ऐसे नहीं पढ़ सकूंगी। मुझे देख के पढ़ना कहते देख के आप इन्होंने तो ये गजल नहीं- लिखी जा नहीं, सकती है, इन्होंने ये नहीं बोला कि शायर नहीं किसको हूँ। देख के पढ़ना पड़ेगा इन्हें कहा देख के पढ़ना पड़ेगा। इन पर तो जनाब गजल लिखी जा सकती है। अब मैं ये शायर तो नहीं अच्छा गाने वाली आवाज है नहीं, लेकिन देख के पढ़ सकती हूँ वैसे नहीं। चले हम इनको देखने का मौका दे दें या फिर अच्छा, इनके शेर जो भी अब पढ़ती हैं अपने प्रोग्राम में बहुत अच्छे होते हैं और दिल को लगते हैं इनकी शायरी में। कुछ देर कभी कभी होता है कि प्रोग्राम सुनने का मौका मिले तो इनके शेर में सुनने के लिए रुक जाती हूँ लेकिन यह है कि मेरी शायरी कोई इतनी अच्छी नहीं है। मेरे पास कोई इतनी चॉइस नहीं होती। इनके पास पता नहीं ये कहाँ से ढूंढ के लाती हैं, किन शायरों को इन्होंने पकड़ा हुआ है और कहाँ से ये इतनी वो तलाश करती हैं, कौन सी ज़मील से निकालती हैं मालूम नहीं है। तो क्या है आपका शायरी की तरफ इतना रुझान, किस वजह से? बस यही कहती हूँ कि अगर जो मैं जिम्मेदारियाँ नहीं होती मुझ पर जो एक औरत पर होती हैं, तो प्रॉबेबली शायद एक शायरा होती। लेकिन बहुत रुझान था जब छोटे थे तो, लेकिन बस वो होते ना, कुछ अधूरे ख्वाब भी अच्छे लगते हैं, तो कुछ खुली आंखों के सपने भी अच्छे होते हैं, और कुछ तो बस शौक है शेर व शायरी का, लेकिन लिखने का बहुत शौक है, लेकिन वो जिम्मेदारियाँ बस कभी इजाज़त कभी नहीं दी कि एक वो तखलिया एक चाहिए, और एक आमद होती है, जो शायर हजरात की मैं बात कर रही हूँ उनकी ज़ुबानी वैसे कहते हैं ना कि आमद होती है, और कभी मतलब खुद से चीज़ें, तो उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए एक सोच ऐसे होता है। मुझे तो कभी कभी मैंने सुना था कि भांडे धोते धोते तो नहीं ना शेर आ जाते एकदम ये कहने लगी थी। हाँ, भांडे धोते धोते तो आ जाती है कभी शायरी जहन में कि एक मिसरा आ गया जहन में। अचानक जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, कुछ फिजिकली कुछ कर रहे होते हैं, फर्ज करें बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका जो जहन होता है ना, आप कभी देखिए आपका जहन जब आप कहीं भी हो कभी भी आराम से नहीं बैठेगा, एकदम आपको ख्याल आ जाएगा सुबह का, फिर दोपहर का, कोई एकदम दोस्त याद आ जाएगा, पुरानी बात याद आएगी, अपने स्कूल का टाइम याद आ जाएगा। आपका जहन ऑल द टाइम सोचता है, तो उसको एक अपनी सिमत देनी होती है। लेकिन उसी टाइम पे जो लोग तकरीबकार होते हैं, जो शायरी करते हैं तो उनके जहन में इस तरह के ख्यालात आते हैं और वो लिख लेते हैं।
मैंने एक शेर परसों किसी से सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो ये था कि आज पहली दफा उससे मिलना है, आज पहली दफा उससे मिलना है और एक खदशा भी है कि वो जिसे छोड़ देता है वो उसे कहीं का नहीं छोड़ता। आए हाय आए हाय आए हाय, क्या बात है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, वैसे मुझे याद नहीं रहते, मतलब पढ़ के है बहुत, I've got a very big collection, लेकिन ऐसे जहन में एकदम से नहीं आता। लेकिन एक शेर है जो हमेशा से जहन में जैसे एक मुक़ीद सा हो गया है अंदर ना, कि एक नुक्ते के फर्क ने हमें महरिम से मुजरिम बना दिया, एक नुक्ते के फर्क ने हमें महरिम से मुजरिम बना दिया, हम खुदा लिखते रहे वो जुदा पढ़ते रहे। हाय, है ना, हम दुआ करते रहे और वो दगा पढ़ते रहे, कुछ ऐसा भी था। हाँ जी बिल्कुल, वर्जन डिफरेंट वर्जन आए हैं शेर के। लोगों ने सोच रही है कोई शेर उनको आ जाए। अच्छा नहीं, मुझे शेर नहीं आते, चीते आते हैं। बब्बर शेर आते हैं। अच्छा वो वाला जो नून लीग वाला शेर वो मत समझिएगा। अच्छा आजकल जो मरियम साहिबा कर रही हैं उसके बारे में कुछ है? अच्छा इनको नहीं पता, ये दुनिया से खायफ है। दुनिया में रहती नहीं है। मैं इनको दुनिया में लाने की कोशिश कर रही थी, कहते मैं आज से कई साल पहले आ चुकी थी, उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश नहीं की, मैं दोबारा जब करूँ। इनका तो मैं अपनी एक अलग ही दुनिया है, उसमें ही रहती हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता होता आजकल यहाँ वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ वहाँ, अच्छा जो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो अभी मरियम नवाज बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। अब वो क्या कर रही हैं, जो उनको करना चाहिए दरअसल वो नहीं कर रही, वो कर रही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो उनमें से कभी कभी मुझे कभी लगता है वो फैंसी ड्रेस शो उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो काफी अंदर जो ख्वाहिशात हैं वो बार बार बाहर आती हैं, जिनको जैसे आप कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि जिंदगी में ख्वाहिशें थी, जो ख्वाब थे पूरे नहीं हुए, अब वो कर रही है सारे, और वो कोशिश कर रही है कि वैसे तो पूरे नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि कभी वर्दी पहन ली पुलिस की, तो इस तरह के वो शायद पुलिस ऑफिसर बनना चाह रही होंगी। देखिए अनिला, पता है क्या, क्लास जो होती है ना वो दिखती है, क्लास जो है वो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, इट्स इन यू और इट्स नॉट, सिंपल एज दैट। तो वो जो है ना अपना इन घटिया हरकतों से ना, मतलब अपनी वो दिखाती है एक तरफ के आई वेयर दीज थिंग्स एंड आई एम अ वेरी क्लासी लेडी। क्लासी लेडी जो होती है ना उसको ऐसी हरकतें नहीं करनी पड़ती, वो अपनी लेन में रह के अपना काम करती है और लोग देख के कहते हैं कि दैट्स क्लास, ठीक है। तो आजकल जिस तरह वो ऊंची हरकतों पर जो उमट के आई हैं, और ये सब क्या कहूँ, अब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, पॉलिटिक्स इज लाइक, मैं आपको बताऊं पॉलिटिक्स की बात नहीं है, मैं कभी खुद एक औरत होने की हैसियत से जब सोचती हूँ, खासतौर पे जब आपके पास एक मर्तबा होता है, वही पावर होता है, एक जो, तो उसके बीच में रह के आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी फर्ज करें, अभी वो पंजाब की वजीर आला है, तो पंजाब के उनका जो काम था, जिस ओहदे पे जाके, जिस फर्ज करें कि मुझे एक ओहदा मिलता है, तो मैंने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियां देखनी है कि मैंने क्या क्या करना है। अब उस ओहदे का मकसद ये था कि वो उस पंजाब को, जहाँ की वो वजीर आला बनी है, वहाँ के मसाइल पे बात करें, वहाँ पे लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो उन पे गौर व फिक्र करें, उसके कोई मसाइल का हल निकालें। तो एक नहीं अनगिनत मसाइल हैं, और ना सिर्फ वो जो एक आम लोगों के मसाइल हैं, बल्कि उससे बढ़ के भी उसमें तालीम आ जाती है, सेहत आ जाती है, और बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनका उनको ख्याल रखना था। लेकिन अब उन्होंने क्या करना शुरू किया है कि कभी वो वर्दी में चली जाती हैं, अभी किसी आम से ढाबे पे जाके वहाँ से कहती हैं कि रोटी ये 16 रुपए की हो गई है, और वहीं पे पुलिस की जो उन्होंने पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि मैं एक दरिया जो तकलीफ का था, आग का दरिया अबूर करके इस मुकाम तक पहुंची हूँ। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो आग का दरिया किस चीज को कह रही हैं, जो उन्होंने बेईमानी की है, धोखा दिया है, मेंढक चुराया है, तकलीफ दी है, और आग का दरिया अगर उसको कह रही हैं और उनके सामने कह रही हैं, पुलिस जो उनके साथ मिलके ये सब कुछ, वो आग का जो आग उन्होंने लगाई थी और वो उस दरिया से गुजर रही थी, उसको पूरा करने के लिए, उसको अबूर करने के लिए जो पुलिस उनके साथ लगी हुई थी, वो पुलिस को बता रही है वहाँ खड़े होके कि मैं ये दरिया अबूर करके आई हूँ। तो ये कभी मुझे बात समझ नहीं आती कि ये
बताने का मकसद क्या? चलो आपने वो अबूर कर भी लिया, अबूर करने के बाद अब जो आपका मतलब था या मकसद था वो क्यों नहीं पूरा कर रही हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को बता रही हैं आके कि मेरा ये तकलीफ से जो मैं गुजर के यहाँ तक पहुंची हूँ। और वो तकलीफ जो है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो कौन सी तकलीफ है। अगर तरीके से पहुंचती तो उनको आग के दरिया से गुजर के आना नहीं पड़ता, वो वहां तक आ चुकी होती और अब वो कुछ कर रही होती अपनी आवाम के लिए, जो कि अब वो नहीं कर रही। फ्राइंग पैन से स्त्री वाली तकलीफ अच्छा, ये अभी तक नहीं। वहीं पे है, ये बहुत पुरानी बात हो गई है जनाब। ये अच्छा, फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करना तो हमने सीख लिया। अब जहां जहां बिजली नहीं है, अब पाकिस्तान के इलाकों में बिजली नहीं आती, तो उनको उन्होंने बता दिया है कि कपड़े कैसे इस्त्री किए जा सकते हैं। तो लोगों के एक मसले का हल तो उन्होंने निकाल दिया। अब ये कहती हैं कि मैं जब पुलिस की हिरासत में थी तो मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, और ये पुलिस की परेड पे वहां पे खड़े होकर ये बात पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के उनको बता रही हैं कि मैं क्या क्या करके यहाँ तक पहुंची हूँ। एक तरफ वो पुलिस उनके साथ मुश्किल खड़ी करती है, उनको तकलीफें देती है, और एक तरफ पुलिस को वो अपनी रुदात सुना रही है। तो अभी जो आपने बात की है वो तब की बात है जब वो कह रही थी कि मैं जेल में थी। ये अब रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है कि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन के मैंने देखा है। बिल्कुल। तो वाकई ये अपनी दुनिया में गुम रहती है और रहना भी चाहिए हर इंसान को। हम हर अपनी अपनी दुनिया में गुम रहने वाले लोग हैं, और बाहर की दुनिया तकलीफ नहीं देती, फिर बहुत क्रूल वर्ल्ड है आउट देयर, है ना, कि जहाँ ये सब कुछ जुल्म हो रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही कि उनका एहसास नहीं करना चाहिए, दुनिया में भी रहना चाहिए, लेकिन एक अपना एक छोटा सा सेटअप भी होना चाहिए अपनी ओन दुनिया का भी, कि जिसमें इंसान थोड़ा देर सुस्ता ले, फिर वापस निकल आए। तो जनाब, ये थी हमारी हुमैरा, और इनके साथ बहुत खूबसूरत मुलाकात रही, बहुत अच्छी बातें हुई। इनसे थोड़ी सी हमने कुछ डिटेल में बातें की जो कि इन्होंने कभी अपने बारे में या अपने ख्यालात के बारे में शायद दूसरों को नहीं बताया, लेकिन हम चाहते थे कि पता चले। हम हमेशा जानना चाहते हैं दूसरे क्या सोचते हैं। काश कि हम ऐसा जहन रख सकते कि हम पढ़ सकते कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन आप इस बात पे शुक्र अदा करें कि हम दूसरों के जहन को नहीं पढ़ सकते, वरना आज आप इतनी आसान ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते जितनी आसान आप गुजार रहे हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि आपसे किसने कहा कि ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं वो आसान है। आसान किसी की भी ज़िंदगी नहीं है, बनानी पड़ती है, लेकिन वही कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी को बना लें वैसी ज़िंदगी होती है। अगर आप मुश्किलात के बारे में सोचते रहेंगे और उन्हीं पे बार बार रोते रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे और वहाँ से निकलेंगे नहीं, तो आप कभी भी मुश्किलात से बाहर नहीं निकलेंगे। यह है कि अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, कुछ देर के लिए उसको भूल के कुछ और करना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि वहाँ से कोई और रास्ता निकल आए आपके लिए। तो इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए और मेरे साथी को। अल्लाह हाफिज़।